Okay, so I'll tell you one very interesting thing. The big institutions, the big players, the FIIs, the DIIs, they are mostly interested to buy or sell in the closing hours of the market, the last half hour or last 1 hour of the market. आज क्या हुआ, क्या आपने नोटिस किया? निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर लास्ट के हाफ आवर के अंदर बहुत एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली. दैट वाज मोस्टली helped by the bank nifty index. Bank nifty index shot up in the last half hour. इसका यह मतलब है कि बायर्स काफी इंटरेस्टेड हैं इस समय इंडेक्स के अंदर. इसका यह मतलब है कि पुट राइटर्स इस समय काफी इंटरेस्टेड हैं 14,000 का जो हमारा निफ्टी का कॉल ऑप्शन है उसकी पुट ऑप्शन की तरफ से ओपन इंटरेस्ट डेट अगर आप देखने जाएंगे तो कोई भी चेंज एज सच नहीं आया, उसके अंदर कोई गिरावट नहीं आई है. व्हाट दिस मींस इज 14,000 put option at 14,000 level is a strong support for Nifty 50 index. अगर आप अपर साइड में बात करें कि रेजिस्टेंस कहां पे है तो 15,100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अवेलेबल है. नाउ अगर ये 15,100 का रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ एनी रीजन टूट जाता है, फॉर एनी रीजन इफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ 15,100 ब्रेक सक्सेसफुली, all these people जो कि कॉल राइटर्स हैं, all these people those who are thinking कि 15,100 से ऊपर इंडेक्स नहीं जाएगा, जो कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं 15,100 के लेवल के आसपास, 15,000 के लेवल के आसपास, इनको भागना पड़ेगा. दे हैव टू कवर देयर शॉर्ट्स, और जब शॉर्ट कवरिंग आएगी दे विल एक्चुअली हेल्प इन द रैली, जो रैली निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आपको देखने को मिल सकती है. सो आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड, आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि इस वीकली एक्सपायरी में 15,100 का लेवल निफ्टी क्रॉस कर जाए. वन थिंग. अनदर थिंग, बैंक निफ्टी इंडेक्स एज यूजुअल वोलेटाइल है काफी, और आज के दिन द ऑटो सेक्टर एज वेल एज द आईटी सेक्टर बोथ वर वेरी गुड. सो अब हम ये पूरी बातें करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर. थोड़ा सा वीडियो की पेस मैंने स्लो डाउन करने की कोशिश करी है क्योंकि आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक रिड्यूस्ड पेस पे मैं इस वीडियो को लेके जाऊं, तो अब मैं थोड़ा कंट्रोल करके आपके साथ कन्वर्सेशन करूंगा ताकि आपको ज्यादा इजी हो समझने में और ज्यादा बेहतर आप नोट टेकिंग कर सकें. दिस इज उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोलिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आज के दिन यानी कि 2 मार्च के दिन इंडेक्स के अंदर क्या देखने को मिला और 3 मार्च को क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं. 3 मार्च के हमारे लेवल्स कितना ब्यूटीफुली वर्क करेंगे ये हम आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे. लेट्स क्विकली जंप टू द लैपटॉप एंड सी व्हाट हैपेंड टुडे एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट टुमारो. ओके, सो ओके, हियर वी गो. नाउ important thing to note here is if you have still not started following the Roaring Bulls website, go to www.roaringbulls.com. It is very important for you to understand and learn. यहां पे प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स आपके लिए आती हैं जो आपके लिए बहुत कीमती होती हैं. पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के अंदर मैंने बहुत सिंपल चीज आपके लिए बताई थी. Bulls are back on the floor. The IT sector shines bright. So you have to see निफ्टी 50 का इंडेक्स आज 1% से ऊपर 14,900 के मार्क के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, और आईटी, ऑटो एंड एफएमसीजी स्टॉक्स परफॉर्म्ड रियली वेल फॉर द डे. 15,000 का लेवल जो है मैं आपके लिए बार बार बोल रहा हूं निफ्टी 50 के लिए एक क्रूशियल हर्डल है. अगर बुल्स इस 15,000 के लेवल को सक्सेसफुली क्रॉस कर लेते हैं देन वी कैन टेस्ट 15,176, 15,200 लेवल्स इजीली. सपोर्ट की अगर हम बात करें 14,800 पे ह्यूज ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पुट साइड में. सो दिस इज एन इमीडिएट सपोर्ट फॉर द इंडेक्स एज ऑफ नाउ. ये सारी बातें हम चार्ट्स पे भी करेंगे. और निफ्टी ऑटो वाज अप बाय 3.19% एंड आईटी निफ्टी आईटी वाज अप बाय 3.04%. सो दैट वाज द सिचुएशन विद द इंडेक्स. अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स के एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें सो देयर वर 41 एडवांसेस एंड 9 डिक्लाइंस इन द इंडेक्स एंड दैट वाज अ प्रीटी गुड एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो. सीम्स लाइक बुल्स आर बैक इन एक्शन. टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स की अगर बात करें, टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स एंड एमएनएम. आईटी और ऑटो के साथ काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आज देखने को मिला है. हेंस द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ द इंडेक्स. अगर हम ऐसे स्टॉक्स की बात करें जिनकी वजह से जो डिक्लाइन आया है वो कौन से हैं, तो एचडीएफसी, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन, डॉक्टर रेड्डी लैब्स एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एसबीआई, इनकी वजह से इंडेक्स में थोड़ी सी जो है
बेयरिशनेस रही, जो 9 आपको डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ओके, सो बैंक निफ्टी जनरली अगर हम पूरे दिन में देखें तो बेयरिश ही रहा। क्लोजिंग थोड़ी सी फ्लैट रही, बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त बाइंग आई एकदम लास्ट के मोमेंट्स में, और कुछ फ्लैट क्लोजिंग के साथ ही इंडेक्स बंद हुआ है। सो नथिंग वेरी इंप्रेसिव देयर, बट उसके बाद भी हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर ही तीनों ट्रेड्स लिए थे और जबरदस्त पैसा बनाया। वो कैसे बनाया वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ we'll quickly look into the trades that we took for the day। 3 ट्रेड्स हमने ली, एक बोनस ट्रेड भी थी। ये जो 2 ट्रेड्स आपको ऊपर दिख रही हैं मैंने टेलीग्राम पे रेड सर्कल मेंबर्स के साथ शेयर करी थी। दे मेड गुड मनी आउट ऑफ दीज ट्रेड्स और फॉर्चुनेटली इट्स ऑल गोइंग वेरी वेल फॉर द मंथ। ये जो बोनस ट्रेड थी मैंने ये फ्री टेलीग्राम चैनल पे जो है वो भी फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर करी थी बोनस ट्रेड। सो अ लॉट ऑफ जनरल मेंबर्स, द रोरिंग बुल्स जनरल मेंबर्स जो कि फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस ट्रेड सेटअप को लिया। We received more than 100-200 profit screenshots from the members, and we are feeling so blessed that members actually made so much money out of this trade. The reason was pretty simple। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर सपोर्ट था अवेलेबल 35,000 पे स्ट्रॉन्ग, एंड वी वर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसके अंदर पुट ऑप्शन साइड में अगर आप देखते तो उसमें कोई भी ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन नहीं हो रहा था। दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स। आई विल टॉक विथ लॉजिक इन दिस वीडियो कि इस बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हमने ये ट्रेड को लेके कैसे पैसा बनाया। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द डे। नाउ वी लुक इनटू द निफ्टी 50 चार्ट्स। ओके, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल जो अपन ने डिस्कस किया था वो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे दैट कैन हैपन टुडे। ओके, कल हमने जो डिस्कस किया था वो ये था निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस हमारा अवेलेबल था 14,884 पे और 14,979 पे, राइट। सो 14,884 हमारा पहला रेजिस्टेंस था, ये दिख रहा है आपको पहला रेजिस्टेंस। क्या आप देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस के आसपास इंडेक्स ने हॉल्ट किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी बट नहीं दे पाया और नीचे आ गया। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज हमारा सपोर्ट था 14,688 पे, मैं आपके साथ कल डिस्कस कर चुका था। बट हमारी दिन की सेंट्रल पाइवट रेंज जो थी, ये मैं आपको टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में अपडेट कर दिया था। दिस सेंट्रल पाइवट रेंज विल एक्ट एज सपोर्ट फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स एंड इट डिड एक्ट एज सपोर्ट। सो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जिनको अगर ट्रेड लेना था, 2 सॉलिड अपॉर्चुनिटी बन के आती थी। एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास इस रेजिस्टेंस से लेके इस सपोर्ट तक को कैप्चर करने की, दूसरी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास इस सपोर्ट से लेकर इस रेजिस्टेंस तक को कैप्चर करने की। ओके, हमने सेम चीज करी पर बैंक निफ्टी इंडेक्स के साथ करी। निफ्टी 50 में हमने ट्रेड नहीं लिया था, बट ये दोनों अपॉर्चुनिटी बहुत सॉलिड बनके आपके पास आती थी आज के दिन में। ओके, जो मैं लास्ट हाफ आवर की बाइंग की बात कर रहा हूं, क्या आप देख सकते हैं कितना सक्सेसफुल ब्रेकआउट रहा है यहां पे, और 14,884 का सपोर्ट बहुत ब्यूटीफुली एक सिंगल 5 मिनट कैंडल के साथ टूटता हुआ ऊपर निकल गया। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई बिलीव दैट द बिग इंस्टीट्यूशंस हैव putting in a huge money to take the index higher. They believe that the index should go higher. So मेरा हमेशा से कहना है पैसा बनाना है, बड़े इंस्टीट्यूशंस का हाथ पकड़ के चलें, मार्केट से उल्टा भागने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। कल के लिए अगर हम लेवल्स की बात कर लेते हैं, लेवल्स बहुत सिंपल हैं। मेरे सारे हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और सारे हिस्टोरिकल सपोर्ट्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं। 3 मार्च के दिन अगर इंडेक्स के अंदर आपको ये देखना है कि क्या होने के चांसेस हैं, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना चालू कर दीजिए। ये आपके लेवल्स हैं। 14,979 is your first resistance and 15,067 is your second resistance. So this is your first resistance for the index and this is your second resistance. Support की अगर हम बात करें, the support is available at 14,884. ये जो ब्रेकआउट मिला है, ये ब्रेकआउट अब एक सपोर्ट बन गया है। दिस वुड बी अ माइल्ड सपोर्ट, नॉट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आपका नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा नीचे जब इंडेक्स आएगा 14,771 पे, जहां से आज इंडेक्स ने बार बार बाइंग दिखाई है। ये आपको दिख रहा है, यहां पे आके आपको सपोर्ट मिलेगा इंडेक्स के अंदर। ओके, एंड नेक्स्ट मेजर सपोर्ट वुड बी अवेलेबल एट 14,715, ये आपके लिए मार्क्ड है। बट मोस्टली कल की अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें एक लार्जर पर्सपेक्टिव से, सो 15,067 से लेके 14,771 ये जो मोमेंटम है, इसके अंदर कल या परसों तक का ट्रेडिंग रेंज आपको देखने को मिल सकता है। इन्हीं लेवल्स को हमको रिस्पेक्ट करना है, इन्हीं के बेस पे हमको ट्रेड सेटअप करना है। 3 मार्च को क्या होने की उम्मीद है, ये आपके लिए मैंने साफ साफ लिख दिया है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस पेज का, ताकि आपके पास नोट्स में बना रहे कि कल क्या होने की उम्मीद है। ये हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल सपोर्ट्स कैसे बनते हैं, अगर आपने नहीं सीखा है अभी तक, सो गो एंड जॉइन द रेड सर्कल मेंबरशिप, अटेंड द 5 पॉइंट स्ट्रेटजी, 5 पॉइंट विनिंग स्ट्रेटजी मास्टर क्लास, और सीखिए कि ये हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल सपोर्ट्स कैसे बनते हैं,
इन केस आपने नहीं भी सीखा है तो एटलीस्ट अपने चार्ट्स को खोलिए और इन सभी वैल्यूज को उन चार्ट्स पे मार्क कर लीजिए, ताकि आपको आपके लाइव ट्रेडिंग सेशन के अंदर हेल्प मिले इन वैल्यूज पे ट्रेड लेने की। इट्स अ वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको बहुत क्लियरली आज मैंने निफ्टी फिफ्टी के साथ ये चीज समझाई है। नाउ we'll jump into the bank nifty index. Bank nifty index worked even more beautifully. Bank nifty index was phenomenal for the day. So let me just open this up. Okay, yes. So bank nifty index के साथ अगर हम बात करें, it was a pretty simple thing to look at. हमारे जो resistance zones थे 35,650 was your first resistance. क्या आप ये देख सकते हैं कि 35,650 के ऊपर इंडेक्स ने जब गैप अप ओपनिंग दी और ऊपर मूव करना चालू किया तो 2 बार हॉल्ट करके अनसक्सेसफुल जब रहा, इस मूवमेंट पे हमने फर्स्ट पुट ऑप्शन का ट्रेड लिया था और बहुत ब्यूटीफुली इस पूरे मोमेंटम को हमने कैप्चर किया जब हमने पुट ऑप्शन के अंदर ट्रेड लिया। ओके, नाउ द सेकंड ट्रेड दैट वी टुक 3 ट्रेड्स बेसिकली। द फर्स्ट ट्रेड दैट वी टुक वाज व्हेन दिस पाइवट ब्रेक्ड। ये जो पाइवट लाइन आपको दिख रही है लाल कलर की, दिस इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस जोन। ये जब ब्रेकआउट हुआ तो वहां से हमने हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि 35,812 पे था वहां तक के लिए अपना एक ट्रेड सेटअप किया था, बट ऑल्दो वहां तक नहीं जा पाया, सो वी एग्जिटेड इन समवेयर इन बिटवीन विद 50 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट। सो दैट्स ओके, ये मूवमेंट हमने इतना कैप्चर कर पाए थे उसके अंदर। एंड देन सेकंड टाइम जब हमको यहां पे ब्रेक करने की कोशिश करी रेजिस्टेंस ने और नहीं कर पाया, तब क्लैरिटी के साथ हमको पता चल गया कि इंडेक्स यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और फिर हमने डाउनवर्ड मोमेंटम इंडेक्स का कैप्चर करने की कोशिश करी और बहुत अच्छा खासा उसके अंदर पैसा बनाया। थर्ड टाइम जिसको मैं बोनस ट्रेड बोल रहा हूं, वो बोनस ट्रेड कहां आई इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। मेरा सपोर्ट अवेलेबल था 35,150 के ऊपर। मैं आपके साथ ये कल भी डिस्कस कर चुका था कि 35,150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है। क्यों है 35,150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट? यहां पे हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से हम इसको निकाल चुके हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता था हमारा 35,000 के लेवल के ऊपर, ठीक है। सो 35,000 वाज योर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मैं दिन में कई बार टेलीग्राम पे लगातार इंट्राडे ट्रेडिंग करते दौरान आपको ये अपडेट कर रहा था 35,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां से सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ सकती है क्योंकि इंडिया विक्स जो कि वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी लगातार 2 दिन से कम हो रहा है, यानी दिस विल हेल्प द बुल्स टू बी बैक इन एक्शन। दिस विल हेल्प द बुल्स टू बाय ऑन डिप्स, टू टेक पोजीशंस फ्रॉम द सपोर्ट लेवल। ओके, सो मैं क्यों कॉन्फिडेंट था कि 35,000 से इंडेक्स रिट्रेस करेगा? क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इंडेक्स 35,000 के पास जब आया, उसको टेस्ट किया तो वापस ऊपर निकल गया। उसके बाद इंडेक्स वापस हमारे 35,150 के लेवल पे आया, फिर ऊपर निकल गया, फिर 35,150 के लेवल पे आया और 35,000 को टेस्ट करके फिर ऊपर निकल गया। आखिरी बार जब इंडेक्स ने दोबारा 35,000 के लेवल को टेस्ट करा तब हमने अपना ट्रेड सेटअप बनाया और इस पूरे मूवमेंट को हमने कैप्चर किया। सो दिस वॉज अ प्योर बोनस ट्रेड क्योंकि 35,000 का लेवल बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट हो रहा था। जब इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो काफी आसान हो जाता है मार्केट के अंदर पैसा बनाना, क्योंकि क्लैरिटी मिल जाती है कि 35,000 का लेवल जैसी चीजें रिस्पेक्ट हो रही हैं। प्लस इसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो अगर मैं आपको ये बताऊं तो बहुत इजी है। sensible.com पे जाइए, ऑप्शन चेन खोलिए। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक की आप ऑप्शन चेन खोलेंगे तो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज देखने मिलेगी कि पूरे दिन भर में ये जो 35,000 का लेवल है इसका पुट साइड ओपन इंटरेस्ट कभी 11 से या 10:30 से नीचे गया ही नहीं। यानी पीपल वर बिलीविंग दैट दिस वुड बी अ गुड सपोर्ट। और अगर हम कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 5 से ऊपर कभी गया ही नहीं। दैट मीन्स दैट फॉर द इंट्राडे 35,000 was a strong support। और जब इंडेक्स 35,100 के आसपास ट्रेड कर रहा था मैंने तभी बोल दिया था wait for index to reach 35,000 and it will retrace। That's what happened। Index retraced and we made good money in the index। इंडेक्स चाहे ऊपर क्लोज हुआ हो, चाहे नीचे क्लोज हुआ हो, चाहे इंडेक्स में बहुत मोमेंटम आया हो या नहीं आया हो, कोई डायरेक्शन हो या नहीं हो, हमने अपना पैसा बनाया, वो भी 3 बार मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं टेलीग्राम के ऊपर। पूरा स्कोर शीट, पूरा प्रॉफिट जो हमारा स्टेटमेंट है वो। कल के लिए अगर आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें बहुत इजी है। 3 मार्च के दिन बैंक निफ्टी के अंदर आपका रेजिस्टेंस जो है 35,650 के ऊपर पहला रेजिस्टेंस है, ये आपके लिए ऑलरेडी मार्क्ड है। सेकंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 35,812 के आपका सेकंड रेजिस्टेंस है। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। अगर हम सपोर्ट जोन्स की बात करें तो सपोर्ट आपका है 35,150 के ऊपर, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट है। और सेकंड सपोर्ट है 35,000 या 35,26 आप बोल सकते हैं, यहां पे आपका सेकंड सपोर्ट है, ठीक है। ये आपके दोनों सपोर्ट जोन हो गए, ये आपके दोनों रेजिस्टेंस जोन हो गए। आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर की ट्रेडिंग के लिए कल के लिए पूरी क्लैरिटी अब मिल चुकी है। ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज लेवल्स very effectively, make sure that you learn and make sure that you earn।
सो आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी क्लैरिटी मिली होगी कि निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर कल के लिए क्या ट्रेडिंग लेवल्स हमको रखने हैं और कैसे ट्रेड सेटअप करना है ताकि हम सक्सेसफुली पैसा बना सकें। इन केस अगर आपने अभी तक रोइंग बुल्स रेड सर्कल मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करी हो, सो आई वुड रिकमेंड यू, आई वुड सजेस्ट यू, go check it out and join Red Circle membership for 1 month at least. You will see a lot of change in your trading style. मैं अपनी ट्रेड्स जो पर्सनली शेयर करता हूं वो तो आपको एक्सेस मिल ही जाएगा, बट द मोर इंपॉर्टेंट, द मोर बिग थिंग ओवर हियर इज कि आपको सीखने जो मिलेगा वो सीखना इंपॉर्टेंट है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक, हर ट्रेड के पीछे का सेटअप, हर स्टॉप लॉस के पीछे का लॉजिक, हर टारगेट के पीछे का लॉजिक, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, इंट्राडे में क्या लेवल्स चल रहे हैं, ये सारी चीजें रेड सर्कल मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहती हैं। प्लस द विनिंग 5 पॉइंट स्ट्रेटजी मास्टर क्लास दैट इज ऑलरेडी आउट। अगर आपने अभी तक नहीं अटेंड करी हो तो कर लीजिए रेड सर्कल मेंबरशिप लेके। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं और आपने फिर भी नहीं अटेंड करी है तो लिंक ऑलरेडी रेड सर्कल टेलीग्राम पे जा चुकी है, द मास्टर क्लास लिंक। सो मेक श्योर दैट यू अटेंड द मास्टर क्लास एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, ताकि आप इन पूरी स्ट्रेटजीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके पैसा बना सकें। सी ट्रेडिंग इज दैट काइंड ऑफ स्किल कि अगर आप उसको मास्टर कर लें तो आप एक अच्छा खासा हैंडसम साइड इनकम बना सकते हैं। A lot of people out there with a positive mindset, with a learning attitude are making good money through trading. So why can't you become one of them? If you like this video, make sure to give this a thumbs up because आपके इन thumbs up से जो motivation मिलता है वो बहुत जबरदस्त होता है। मैं काम करता हूं, मेरी सपोर्ट टीम काम करती है आपके साथ, दिन रात लगी रहती है ताकि आपके पास सारी वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन आती रहे जिसके थ्रू आप इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बना सकें। At least we deserve a few likes और a few thumbs up. आपका कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। सपोर्ट टीम विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी होगी देन आई वुड पर्सनली रिप्लाई टू योर कमेंट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको नहीं पसंद आया हो, द डिसलाइक बटन इज अवेलेबल, डिसलाइक करके आप बाहर हो सकते हैं, बट प्लीज डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी हियर। एज आई से देयर आर वेरी फ्यू पीपल विद पॉजिटिव माइंडसेट, be one of them. So I hope you like this video. कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बात कर सकते हैं। Make sure to subscribe to this channel क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पास रेगुलर अपडेट्स आएंगे इन वीडियोस के, बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के। और एनालिसिस को आप जितनी बार देखेंगे, जितनी बार सीखेंगे, जितनी बार जानेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग आपका ट्रेडर माइंडसेट बनेगा और ट्रेडर माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ज्यादा पैसा बनेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज फ्रॉम उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोइंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो।